हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपनी वीडियो क्लास में वेलकम करती हूँ। आज हम इतिहास में पढ़ेंगे कि वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो प्रवेश ईयर में क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाती है, उनके बारे में। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, ऑप्शन बताऊंगी और फिर जो हम आंसर देते हैं वो आंसर क्यों है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है। ओके, ऑप्शन आपके ये उद्गात, होता, अद्वयु या ब्रह्मा। जरा सोचिए और मुझे बताइए। ओके, आपका सही ऑप्शन होगा बी, होता। अब जानते हैं क्यों। होता का मुख्य कार्य ऋग्वैदिक मंत्रों का पाठ करना होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है। सुनिए ध्यान से और सोच के आंसर दीजिए। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, अथर्ववेद। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को जो कहा गया है वो प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णन किया गया है। ओके, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। समुद्री व्यापार, पशुपालन, उद्योग, सिक्का अर्थव्यवस्था। सोचिए और बताइए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, पशुपालन। क्यों? ऋग्वेद समाज में पशुधन का बहुत महत्व था और गाय को संपत्ति का प्रमुख आधार माना गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में प्रसिद्ध दशराज युद्ध का उल्लेख किस मंडल में मिलता है। ऑप्शन है आपके 4, दूसरा मंडल, 5वां मंडल, 7वां मंडल, 10वां मंडल। ओके, आपका सही ऑप्शन होगा 7वां मंडल। क्यों? दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है, इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा, 7वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक संस्कारों के क्रम और उनके विवरण का उल्लेख मुख्य रूप से किस ग्रंथ में मिलता है। ग्रह सूत्र में, सुलभ सूत्र में, पुराण में, जातक में। सोचिए और आंसर दीजिए। ओके, सही आंसर होगा ग्रह सूत्र में। क्यों? जो ग्रह सूत्र में घरेलू संस्कार और विभिन्न संस्कारों के आयोजन का वर्णन मिलता है, इसलिए सूत्र का भी वही प्रयोग होगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु किससे संबंधित है। 7 पर्वत से, 7 नदियों से, 7 जनजातियों से, 7 नगर से। सोचिए और बताइए। ओके, आपका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर, 7 नदियों से। क्यों? ऋग्वेद साहित्य में सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में चर्चा करते हैं। नदियों की स्तुति वाला प्रसिद्ध नदी सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में। मंडल 1 में, 5 में, 7 में, 10 में। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, मंडल 10 में। क्यों? जो नदी सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही चर्चा की जाती है इसके बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में बलि की वसूली से संबंधित अधिकार कौन था। दोबारा क्वेश्चन सुनिए। उत्तर वैदिक काल में बलि की वसूली से संबंधित अधिकारी कौन था। ठीक है। आपके ऑप्शन 4 है, संग्रहीत, भागरदुग, ग्रामीण, सेनानी। सोचिए और बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, भागरदुग। क्यों? उत्तर वैदिक प्रशासन में भागरदुग का संबंध राजा के हिस्से अथवा राजस्व की वसूली से माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे ऋग्वेद में नमक के लिए कौन सा तथ्य सही माना जाता है।
आपके ऑप्शन है 4, इसका व्यापार उल्लेख मिलता है। दूसरे ऑप्शन में आएगा इसका उल्लेख नहीं मिलता। तीसरे ऑप्शन में आएगा इसे मुख्य मुद्रा माना गया है। और 4 ऑप्शन आपका यह केवल यज्ञ में प्रयुक्त होता था। ध्यान से सुनिए और बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, मतलब सेकंड ऑप्शन, इसका उल्लेख ही नहीं मिलता। क्यों? उपलब्ध वैदिक संदर्भ है उनमें यह एक महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है कि ऋग्वेद में नमक का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ओके, ऑप्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला ऑप्शन है सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वह अथर्ववेद। ध्यान से सुनिए और बताइए। ओके, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद। क्यों? ऋग्वेद को उपलब्ध वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सामवेद का मुख्य संबंध किससे है? युद्ध से, संगीत और गायन से, प्रशासन से या चिकित्सा से? सोचिए और बताइए। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 संगीत और गायन से। क्यों? सामवेद के मंत्र मुख्य रूप से गायन और संगीतात्मक प्रस्तुति से जुड़े हुए हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य संबंध किससे है? यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या से, केवल युद्ध से, केवल व्यापार से या केवल बौद्ध धर्म से? सोचिए और बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या से। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या के बारे में ही बताया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वैदिक साहित्य में दार्शनिक चिंतन और ब्रह्मा आत्मा संबंधी विचारों का प्रमुख स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृति। ध्यान से सुनिए और सोचिए, बताइए। ओके, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, उपनिषद। क्यों? उपनिषदों में ब्रह्मा, आत्मा और ज्ञान से जुड़े गहरे दार्शनिक विचार मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी कौन थी? गार्गी, रजिया, नूरजा, चांद बीवी। ध्यान से सुनिए, सोचिए और फिर बताइए। ओके, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गार्गी। गार्गी वैदिक परंपरा की प्रसिद्ध विदुषी और दार्शनिक संवादों में भाग लेने वाली महिला थी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है। प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में किसका महत्व अधिक बढ़ा? ऑप्शन आपके 4 ये हैं, केवल शिकार का, कृषि का, समुद्री साम्राज्य का, कारखाना और उद्योग का। ओके, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कृषि। क्यों? उत्तर वैदिक काल में कृषि का महत्व बढ़ा और समाज तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी दिखाई दिए। तो दोस्तों, आज हमने वैदिक काल से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मैंने आपको डिटेल से समझाए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए और हिस्ट्री के ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा।